We will learn past continuous tense in this video, and there are many learners who are making mistake while making any sentence in past continuous tense. But if you watch it till the end, then you will never make a single mistake while using this tense. So let's get started. See, first of all हम देखेंगे past continuous tense होता क्या है. ठीक है, past continuous tense is used to tell an action that was going on at a specific time in the past. That means past continuous tense ऐसा tense होता है जो हमें बताता है ऐसे एक्शन के बारे में जो एक विशेष या फिर खास समय में, जो कि भूतकाल में, पास्ट में चल रहा था. ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल, यदि हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, माना हम कहते हैं कि रोहन खाना खा रहा था, राइट. जो रोहन है उसके द्वारा जो एक्शन था वो एक स्पेसिफिक टाइम में हो रहा था. किस में? पास्ट में, भूतकाल समय में, जो समय बीत चुका है. ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी एक्शन पास्ट में चल रहा था एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड एक इजी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको. जब भी किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, देन यू विल थिंक दैट दिस इज द टेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द स्ट्रक्चर. ठीक है, देखिए, वेन एवर यू विल मेक एनी सेंटेंस ऑफ past continuous tense in positive or affirmative sentence, so the structure will be this one. We will use subject, then was, were according to the subject, then first form of the verb with ing, then object. सबसे पहले हम subject यूज़ करते हैं, उसके बाद was, were यूज़ करते हैं, then verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें हम ing ऐड करते हैं. ठीक है, then हम object का यूज़ करते हैं. एंड देखिए, सबसे पहले आई, ही, शी, इट, ये जो सब्जेक्ट है ना, इनके साथ हम वॉज यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड देन व्हेन इट कम्स टू यू, वी, दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं वर. इतना ध्यान में रखना. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वॉज, वर, एंड देन नॉट वी यूज़, देन सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, एंड उसके साथ ing यूज करते हैं, राइट. देन ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज, वर हम पहले करते हैं. ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, देन ing, देन ऑब्जेक्ट, एंड इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी यूज करते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इनका यूज भी बताऊँगा. ठीक है, देन देखिए, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव भी होता है एंड इंटरोगेटिव भी होता है. ठीक है, इसमें हम प्रश्न कर रहे होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. ठीक है, इसमें वॉज, वर पहले यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन. ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क. आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लाइक यू कैन सी, यहाँ पे आप वॉजन भी कर सकते हैं, वॉजन कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे वन भी कर सकते हैं. ठीक है, देन आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे बट यहाँ पे आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, तो बोथ वेज आर करेक्ट. देन डब्ल्यू वर्ड्स, देखिए, जब कभी भी हम डब्ल्यू वर्ड का यूज़ करते हैं उस समय सबसे पहले हम डब्ल्यू वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक वर्ड, वियर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, राइट. एंड देन वॉज, वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है जो, देन सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू वर्ड्स, अगर कोई भी सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें हम डब्ल्यू वर्ड यूज़ करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज, वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V1 ing, राइट, देन ऑब्जेक्ट. देन ये तो पॉजिटिव में हो गया, बट अगर इफ़ इट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म, देन डब्ल्यू यूज़ करेंगे, देन वॉज, वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, देन ऑब्जेक्ट. एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं. देखिए, पहले डब्ल्यू वर्ड यूज़ करेंगे, देन वॉजन या फिर वरन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सिंपली देखिए, शी वॉज रीडिंग अ बुक. शी वॉज रीडिंग अ बुक, दैट मीन्स वह किताब पढ़ रही थी. ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है.
जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था, जब कभी भी अगर हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पे सेंटेंस है, सी वॉज रीडिंग अ बुक, इसका अर्थ है कि वह किताब पढ़ रही थी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इसकी जगह पे प्लूरल है, जैसे कि मैं बोलता हूँ वे किताब पढ़ रहे थे, देन यू विल से दे वर। ठीक है, दे वर रीडिंग अ बुक। ऐसे इसे अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, सी वॉजंट रीडिंग अ बुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यूज़ कर रखा है, वॉजन। ठीक है, आप वॉज नॉट करके भी यूज़ कर सकते हैं। सी वॉजंट रीडिंग अ बुक, ये नेगेटिव हो गया। देन इंटरव्यूटिव में कैसे करेंगे, देखिए, वॉज सी रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रही थी। ठीक है, एंड इसका ऊपर का जो सेंस आता है कि लाइक वह किताब नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था ना ऊपर कि रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी सेंटेंस ऐसे आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, तो यहाँ पे सेम सेंस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे बनाते हैं, वॉज सी नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, देन डबल में देखिए, वाई वॉज सी रीडिंग अ बुक, वह किताब क्यों पढ़ रही थी। ठीक हो गया, अगर इसे हम नेगेटिव में यूज़ करें, नेगेटिव फॉर्म में, वाई वॉज शी नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी। बट इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, वाई वॉजंट शी रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसी वाक्य को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। एंड नाउ, अभी तो आपने सिंपली समझ लिया है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी कार्य एक खास एक विशेष समय में पास्ट में चल रहा होता है। ठीक है, बट इसी के साथ ही साथ देखें, जैसे ये तो हमने भी सीख लिया था कि एक्शन गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, लाइक शी वॉज स्लीपिंग एट 9 PM, यानी कि वह 9 बजे सो रही थी। बट इसके साथ ही साथ हम इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए, जैसे टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, दैट मीन्स लाइक अगर कोई भी कार्य, जैसे माना दो कार्य साथ में हो रहे हैं पास्ट में। ठीक है, तो उस वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था जबकि मैं, वह पढ़ रहा था जबकि मैं लिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, आप यहाँ पे वाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी पास्ट में, भूतकाल में दो एक्शन साथ में हो रहे होते हैं, देन यू कैन यूज दिस टेंस विच इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ लॉन्ग एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन, यानी कि जब भी पास्ट में कोई भी एक्शन चल रहा था बट सडनली कोई एक शॉर्ट एक्शन हुआ जिसने उस एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए आप, एग्जांपल देखिए, ही वॉज कुकिंग व्हेन गेस्ट अराइव्ड, यानी कि वह खाना बना रहा था। ठीक है, जब गेस्ट पहुँचे। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन ही वॉज कुकिंग, ही वॉज कुकिंग एक लॉन्ग एक्शन है, यानी कि वो खाना बना रहा था, वो कार्य चल रहा था। ठीक है, बट सडनली ये छोटा सा कार्य यहाँ पे होता है जो कि है गेस्ट का आना। ठीक है, तो जब कभी भी पास्ट में कोई भी लॉन्ग एक्शन होता है एंड सडनली कोई भी एक छोटा सा कार्य उसके साथ होता है, ठीक है, तो आप उन दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। ऑलराइट, so this is enough for today, and thank you so much for watching this video. And if you are new in this video, then please subscribe this channel and comment, share